नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फिर से हम थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मेंस एग्जाम 2026 के लिए नानक क्लासेस के द्वारा निकाली गई पुस्तक राजस्थान की प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां डेली हम रिवाइज करते हैं। L1 और L2 के साथियों के लिए स्पेशल क्लास नंबर 6 आ चुकी है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना और उससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं अलग, वो भी और पढ़ने वाले हैं। तो 5 प्रश्नों की ये जादुई किताब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बाजार से मंगवा सकते हैं। ज़्यादा प्राइस नहीं है, छोटी बुक है, लगभग 50-56 पेज है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ दीजिए। आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न आएंगे, वो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस पुस्तक को आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करें। आप यहाँ पे नानक क्लासेज है, वहाँ पे आप लिखोगे प्ले स्टोर पर जाकर नानक पब्लिकेशन ऐप, वहाँ पे आप डाउनलोड करके जाओगे तो वहाँ पे जितने भी नानक क्लासेस की पुस्तकें हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ पे आप आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे 5 से 6 दिन के अंदर आपके पास पुस्तक पहुँच जाएगी, जहाँ पे आपका डाक क्षेत्र है। अच्छे तरीके से एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और पता करते रहें कि कब तक हमारी बुक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर करें और जिनके पास बाजार में मिल रही है वो बाजार से लेकर आएँ। तो बात करते हैं आज के प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की। सभी साथी वीडियो को साथ में लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच पाएगा। तो आज की सबसे पहले हम बात करेंगे अटल भूजल योजना। सबसे पहले बात करेंगे अटल भूजल योजना। शुरुआत देखिए 1 अप्रैल 2020 से इस अटल भूजल योजना की शुरुआत होती है। वित्त पोषित है भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से। इसमें जो वित्त का पोषित करेगी वो एक तो भारत सरकार करेगी और दूसरा विश्व बैंक करेगी, जिसमें से भारत सरकार का 50% होगा, विश्व बैंक का भी 50% अनुदान होगा। तो ये अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल 2020 भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा संचालित है। दोनों का 50-50 है। भूजल विभाग नोडल विभाग एवं कृषि उद्यानिकी, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा व वन विभाग मुख्य सहभागी इसके अंदर हिस्सा लेंगे। ठीक है, यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक के लिए है, अटल भूजल योजना। उसके बाद में देखिए राजस्थान राज्य हेतु 5 वर्षों के लिए कुल बजट है 1189.65 करोड़ अनुदान इसके अंदर स्वीकृत है। परियोजना हेतु राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित इसमें किया गया है। आगे देखिए नोट के अंदर अटल भूजल योजना में अब हमारा प्रदेश 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया। पहले 7वां स्थान था, अब तीसरा स्थान आ गया। प्रदेश के भूजल व जलदायक मंत्री कौन है? कन्हैया लाल चौधरी। तो ये है छोटी सी एक योजना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 इसकी शुरुआत होती है। भारत सरकार का और विश्व बैंक का 50-50% इसमें भाग और कुछ नोडल विभाग है जो इसमें हिस्सा लेंगे, सहभागिता दिखाएंगे और योजना वर्ष है 2020-21 से 2024-25 के लिए ये योजना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे अगली योजना, बड़ी गजब की योजना है और एग्जाम में बार बार पूछी गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना। ठीक है, शुरुआत देखिए 22 अगस्त 2024 22 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की शुरुआत होती है। इसका पूर्व नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। प्रारंभ 6 सितंबर 2022, पूर्व में प्रोत्साहन राशि 5,000। ठीक है, तो इसका पहला नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। जो इसका शुरुआत हुई थी वो 6 सितंबर 2022 को हुई थी, जो इस नाम से चली थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी। लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना की शुरुआत हुई वो 22 अगस्त 2024 से। इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है 5,000 रुपये। देखिए है किससे संबंधित ये योजना एग्जाम की दृष्टि से? योजना का उद्देश्य है राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना। जितनी भी सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कम करना। इसके तहत प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय यानी गोल्डन आवर में राज्य के निकटतम सहकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थान, अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर आदि पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को राज्य सरकार 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मान लीजिए कोई सड़क पर दुर्घटना हो गई है और दुर्घटना के तुरंत
कोई व्यक्ति घायल है और उस घायल व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में ले जाते हो या कहीं भी ले जाते हो चिकित्सा संस्थान पर, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी, अब 10,000 दी जाएगी। कितनी, 10,000। पहले कितनी दी जाती थी, पहले जब ये स्टार्ट हुई 6 सितंबर 2022 को, तब इसमें 5,000 रुपये थे। लेकिन जब इसका नाम चेंज किया गया मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, तो उसके 2024 के बाद में इसमें राशि जो है 10,000 रुपये कर दी गई है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन किया गया है। तो ये इतनी सी है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछी गई है वैसे तो मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, इसकी शुरुआत जो इस नाम से हुई वो 22 अगस्त 2024 से। पूर्व नाम के नाम से बात करें तो 6 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई, जिसमें 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। और अब जो है इस योजना के तहत 10,000 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आगे देखिए, इसमें और बात करते हैं योजना। एम्बुलेंस कर्मचारी, पुलिस कार्मिकों और घायल के सगे संबंधियों को यह लाभ देय नहीं होगा। घायलों को इलाज के लिए किसी भी प्रकार की पहचान या पात्रता बताने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा राजस्थान के बाहर के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को सरकारी और निजी अस्पतालों में 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार भी मिलेगा। तो ये थोड़ी सी योजना याद रखना। अगली योजना है राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना यानी योजना पोर्टल शुभारंभ देखिए 28 अगस्त 2024 को सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त के द्वारा। तो ये डेट याद रखिए, इसका शुभारंभ 28 अगस्त यानी 2024 के अगस्त के महीने में 28 के तारीख को इस गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की शुरुआत की गई। और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में देखिए क्या है, GCC राज्य सरकार द्वारा गोवंश संरक्षण के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यह ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे पशुपालकों को जो क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, ब्याज मुक्त दिया जाएगा। अगर आप 1 लाख रुपए उठाते हो तो वहाँ पे आपका कोई ब्याज नहीं लगने वाला है। और प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा पहले चरण के अंदर। तो ये योजना याद रखनी है, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 28 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत होती है। ये थोड़ा सा याद रखना है। और ये आपको कितने तक ऋण दिया जाएगा। उसके बाद में योजना है अपने PM उषा मिशन योजना। PM प्रधानमंत्री उषा मिशन योजना, इसकी शुरुआत देखिए 2013 में शुरू हुई थी। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के 300 से अधिक विश्वविद्यालय को उनकी उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए ये शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, जिसे 2023 में बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा कर दिया गया है। केंद्र योजना का 60% है और राज्य का 40% इसमें खर्च वहन किया जाएगा। तो ये है किसके लिए, ये याद रखना है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 300 से अधिक जो विश्वविद्यालय हैं उनकी उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करने के लिए PM उषा मिशन ये स्टार्ट किया गया 2013 के अंदर। अब इसमें क्या है कि अब ये योजना लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2013 से है, लेकिन इसमें क्या किया गया, इस कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, जिसे 2023 में इसका नाम बदल दिया। अब 2023 में इसका नाम बदल दिया तो हो सकता है एग्जाम में पक्का छपेगी, तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कर दिया यानी PM उषा अभियान कर दिया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें सेंटर का 60% जो है अनुदान दिया जाएगा और राज्य करेगा 40%। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये योजना जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आती ही आती है और आते रहती है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जिसका लाभ आपने भी उठाया होगा। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को होती है। 20 अगस्त 2020 को जब इसका नाम था, इसकी शुरुआत जब पहले इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना, लेकिन बाद में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम रखा गया। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 982 रसोइयों के माध्यम से दोपहर व रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उसके बाद में देखें, जिसमें ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर के भोजन में और अधिकतम 100 थाली रात्रि भोजन में उपलब्ध कराए जाने का इसके अंदर प्रावधान है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी से प्रति थाली 8 रुपये लिए जा रहे हैं एवं राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
ठीक है। तो 8 रुपये प्रति थाली दी जाती है अन्नपूर्णा रसोई के अंदर। प्रत्येक लाभार्थी को कुल 600 ग्राम भोज्य सामग्री, जिसमें से 300 ग्राम चपाती यानी रोटी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स की खिचड़ी, अचार की थाली परोसी जा रही है। यानी 600 ग्राम टोटल आपको इसमें भोज्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी 8 रुपये के थाली के अंदर। तो बहुत बड़ी अच्छी योजना है। आगे हम चर्चा करते हैं निःशुल्क दवा योजना। शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। निःशुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है हमारी। प्रदेश में संचालित निःशुल्क दवा योजना में 1828 दवाई अनुमोदित है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की बात करें तो 1 मई 2021 को, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। नाम परिवर्तन कब किया गया, 19 फरवरी 2024 को। ये डाट भी याद रखनी है और ये भी। लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई, लेकिन नाम कब चेंज किया गया, 19 फरवरी 2024 को वो है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर बीमा कवरेज क्या है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा 5 लाख बीमा मोड में और 20 लाख ट्रस्ट मोड में दिया जाएगा। तो कितना, 25 लाख आपको याद रखना है। कितना लाख, 25 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। इलाज का खर्च अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का इलाज खर्च जो है निःशुल्क होगा इसके अंदर। पात्रता की बात करें, जो प्रीमियम या पात्रता वर्ग प्रीमियम की स्थिति विवरण देखिए। निःशुल्क यानी बिना प्रीमियम, ये जो है NFC, ठीक है, या SECC 2011 के लाभार्थी, लघु एवं सीमांत किसान, 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक, संविदा कर्मी, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी तथा EWS परिवार बजट 2023। तो इसके अनुसार जो क्या होंगे, इसके अंदर पात्र वर्ग होंगे। तो ये योजना याद रखनी है। इस योजना का नाम क्या चेंज किया गया वो याद रखना है, ठीक है। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2021 को, जब इसका नाम चेंज किया गया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 19 फरवरी 2024 को। अब इसमें बीमा कवरेज याद कर लेना 25 लाख रुपए है। कितने हैं, 25 लाख रुपए बीमा कवरेज है, ठीक है। 5 लाख रुपए दिए जाएंगे मोड के अंदर और 20 लाख ट्रस्ट मोड में दिए जाएंगे। अब बात करते हैं आगे, शुल्क देखिए इसके अंदर 1850 प्रतिवर्ष राज्य का कोई भी नागरिक जो निःशुल्क श्रेणी में नहीं है, 1800 यहाँ पे है अपने 850, कितना, 850 प्रति वर्ष राज्य का कोई, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 850 वर्ष राज्य का कोई भी नागरिक जो निःशुल्क श्रेणी में नहीं है 850 का वार्षिक प्रीमियम भुगतान कर योजना में शामिल हो सकता है। यानी 850 रुपये आपको देकर इस योजना के अंदर शामिल हो सकते हो आप, ठीक है। ये आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। इसमें 1332 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। 2370 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोष की बात करें तो 3500 करोड़ इसका कोष है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है भैया, ये 1800 नहीं है, यहाँ पे 850 है ये, ठीक है। आपने करवाया भी होगा, जब आप पंचायत घर में जाते हो तो वो कहते हैं भी आपका कार्ड बनवा देंगे स्वास्थ्य कार्ड वाला, तो वो उसमें 850 रुपये आपके जो है प्रीमियम वार्षिक 1 साल की जो है वार्षिक प्रीमियम लगेगी, यानी रिवेन्यू कराने के लिए। तो यहाँ पे 850 रुपये भी, ठीक है। उसके बाद में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में 73 डे केयर पैकेज की सुविधा है। अन्य सुविधा की बात करें, अंग प्रत्यारोपण और कॉन्क्लियर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध है। अन्य राज्यों में इलाज कराने पर प्रतिपूर्ति का विकल्प भी है, ठीक है। तो ये योजना आपको याद रखनी है। इस योजना के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 1 मई 2021 की शुरुआत, 19 फरवरी 2024 को नाम परिवर्तन किया गया इसका। बीमा कवरेज इसके अंदर 25 लाख रुपए है और 5 लाख मोड में और 20 लाख ट्रस्ट मोड के अंदर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीमियम आपने देख लिया, पात्रता कौन कौन होंगे, और यहाँ पे जो है मेन मुद्दा वो यहाँ पे था हमारा कि 850 रुपये है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगली योजना के बारे में पढ़ते हैं। ये योजना अभी हाल ही में एग्जाम में पूछी गई, बाबा साहब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना। बाबा साहब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना। योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी। उद्देश्य
अनुसूचित जाति जो SC के हैं समुदाय के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 पवित्र स्थलों की यात्रा कराना। तो ये अभी एग्जाम में पूछी गई है, तो आगे भी पूछी जा सकती है। कौन कौन से 5 पंच तीर्थ है? जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, शिक्षा भूमि इनकी लंदन UK के अंदर, दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के अंदर, चैत्य भूमि इनकी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संबंध था वहाँ वहाँ पे इनको जो है क्या करवाया जाएगा, ये पंच तीर्थ भ्रमण करवाया जाएगा और इसकी शुरुआत 14 अप्रैल को करवाएगी। ये आपको याद रखना है, 14 अप्रैल को इसकी शुरुआत 2025 में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा की गई थी। तो बड़ी अच्छी योजना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहले चरण के अंदर बजट 1 करोड़ रुपये स्वीकृत है। यात्रा स्थल होगा महू, नागपुर, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो 1 करोड़ का इसमें बजट स्वीकृत हुआ है। अगली योजना है आस्था योजना। आस्था योजना ऐसे परिवार जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति 40% से अधिक विशेष योग्यजन हो, उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं, जिससे इन परिवारों को BPL के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। पात्र कौन होगा? परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब इस आप आस्था योजना का फायदा उठा सकते हो। आगे बात करते हैं अगली योजना की, इसमें देखते हैं और ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। फिर है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 की इसकी शुरुआत हुई। अनाथ बच्चों के लिए सहायता, तत्काल सहायता देखिए 1 लाख की एकमुश्त राशि। ठीक है, मासिक सहायता होगी 18 वर्ष की आयु तक 2500 प्रति माह है। वार्षिक आय 2000 प्रति वर्ष। वर्ष के बाद 5 लाख की एकमुश्त राशि। शिक्षा राजकीय विद्यालयों और छात्रावासों में है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षा राजकीय विद्यालयों और छात्रावासों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा। कॉलेज छात्रावास को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सुविधा। बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत। विधवा महिलाओं के लिए सहायता भी देखिए, इसमें तत्काल सहायता 1 लाख की एकमुश्त राशि। ठीक है, और मासिक पेंशन होगी 1500 प्रति माह। विधवा के बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक 1000 प्रति माह और वार्षिक 2000 की राशि इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। वैसे ही पुरानी योजना हो गई है, तो ये एग्जाम में बहुत कम चांस है पूछने का। उसके बाद में देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये योजना 2022 की, कब की? 2022 की। उद्देश्य है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसमें ब्याज अनुदान की बात करें, 25 लाख तक का कोई ऋण लेता है तो उसमें 9% का ब्याज लगेगा। 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का 7% पर, और 5 करोड़ से 10 करोड़ अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उस पर 6% का ब्याज लगेगा। 6% का अनुदान होगा भी। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत का 25% तक और 25 लाख जो कम हो 3 साल तक सीधा खाते में मिलेगा। और ऋण सीमा देखिए, लोन कैंप की बात करें, निर्माण क्षेत्र में 10 करोड़ तक, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ तक, व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ तक। फिर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की बात करें तो 7 वर्षों तक 100% SGST की प्रतिपूर्ति। भूमि रूपांतरण शुल्क में पूर्ण छूट होगी। स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट, और स्टाम्प ड्यूटी पर 1 अतिरिक्त प्रतिशत ब्याज सब्सिडी CM स्मॉल इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री प्रोमेशन स्कीम के अंतर्गत होगा। उसके बाद में आगे देखिए SGT MSE गारंटी फीस। लोन के लिए कोई गिरवी कोलेटर नहीं तथा गारंटी फीस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। पात्रता होगा राजस्थान का स्थायी निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से संबंधित, उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए, न तो सरकारी कर्मचारी और न ही बैंक डिफॉल्टर। फर्म कंपनी हो तो उसमें SC ST का 51% से अधिक स्वामित्व आवश्यक है। ठीक है, तो ये योजना है, याद रखनी है आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना भी।
ठीक है, इसमें क्या होगा, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से क्या बनेगा, आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। 2022 की योजना, जो भी आप लोन लेते हो, कोई भी करते हो, तो इस योजना के तहत। ठीक है, आगे देखिए योजना की बात करते हैं। वर्तमान में RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना देखिए क्या है। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शुरू हुई थी 1 जुलाई 2021 को। बजट घोषणा 2021-22 में ये योजना घोषणा हुई। उद्देश्य है राज्य कर्मचारियों और संबंधित वर्गों को कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करना। इस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना का मुख्य उद्देश्य है भी। अब इसे राजस्थान स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। यह पहले ये वित्त विभाग के पास में थी। इस परिवर्तन के साथ अब स्वास्थ्य विभाग को योजना में संबद्ध अस्पतालों को जोड़ने, हटाने और संबंधित नोटिस जारी करने जैसे सारी कार्रवाई भी अधिकार मिल चुके हैं। तो ये थोड़ी सी योजना याद रखनी है। वर्तमान में RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना शुरू 1 जुलाई 2021 को, बजट हुई थी 2021-22 की घोषणा। ठीक है, आगे देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता व प्रोत्साहन। लाभार्थी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की कन्याएं इसके अंदर शामिल होगी। अब देखते हैं क्या है ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर क्या क्या सरकार ने क्या क्या दिया है। आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक। प्रदान की जाने वाली राशि है सामान्य स्थिति में 31,000 रुपये। 10वीं पास कन्या 10,000 अतिरिक्त, यानी कुल 41,000, 10 इसमें ऐड हो गए। अगर किसी कन्या ने BA कर रखी है, स्नातक पास है, तो 20,000 अतिरिक्त, कुल राशि 51,000 हो गई। लाभ की प्रकृति एक मुश्त सहायता राशि शादी के समय। ठीक है, अब देखिए BPL परिवारों, अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार अभ्यर्थियों और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के विवाह हेतु 21,000 की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 10वीं पास कन्याओं के लिए 10,000 और स्नातक पास कन्याओं के लिए 20,000 की राशि दी जाएगी। टोटल इसमें बात करें तो 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, वो उसकी आयु सीमा स्थिति के अनुसार दिए जाएंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। इसका ये योजना है 2021 की। दहेज प्रथा को समाप्त करना और शादी पर होने वाले व्यय को कम करना इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हम बात करें, प्रत्येक जोड़े को 25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 21,000 वधू को, 4,000 आयोजन समिति को प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह में 25 या अधिक जोड़े विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों से शामिल होते हैं, जो आयोजन संस्था को विवाह कार्यक्रम के लिए 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह व अनुदान योजना 2021 की है, जिसमें आपको याद रखने कितने पैसे दिए जाएंगे। अगली योजना है, छोटी सी योजना है, बड़ी योजना नहीं है, किशोरी बालिका योजना। शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को होती है। किशोरी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना। इस किशोरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी 14 से 18 वर्ष की किशोरियां, उनको शिक्षित करना, सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें जागरूक करना। और 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत होती है। इसमें जिले देखें, लाभान्वित जिले 12, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही, 5 आकांक्षी जिले शामिल हैं। लाभार्थी की बात करें, लगभग 42,000 किशोरियां सर्वेक्षण कर चिन्हित की गई है। माध्यम देखिए, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभ प्रदान। लाभ उसके बाद में ये योजना होगी हमारी कंप्लीट। तो ये है किशोरी बालिका योजना। ठीक है, ये याद रखना है, 1 अप्रैल 2022 से 14 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए है। ठीक है, इसके अंदर अब देखिए अगली योजना है राजस्थान महिला निधि योजना। राजस्थान महिला निधि को 26 अगस्त 2022 महिला समानता दिवस को लॉन्च किया गया था। 26 अगस्त 2022 को राजस्थान महिला निधि योजना को शुरुआत की गई। राजस्थान महिला निधि का गठन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के माध्यम से किया गया था। आगे बात करें, उद्देश्य महिलाओं राजीविका SSG सदस्यों को आसान व सुलभ ऋण उपलब्ध करवाना। ऋण सुविधा की बात करें तो 3,000 करोड़ की ऋण सुविधा NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से प्राप्त
सितंबर 2025। फिर हम बात करें ऋण उपलब्धता, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण पर ब्याज अनुदान जैसे छोटे कारोबार और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए दिया जाएगा, जिससे उन्हें केवल 1.5% यानी 1.5% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकेगा। तो ये योजना है राजस्थान महिला निधि योजना। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, पेंशन राशि की बात करें सभी पात्रों को 1250 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पात्रता महिलाएं 55 वर्ष, अधिक पुरुष की बात करें तो 58 वर्ष, महिला 55 वर्ष की और पुरुष 58 वर्ष की, और राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। समय व जीवन साथी की नियमित आय का स्रोत नहीं हो। वार्षिक आय 48,000 से कम कुछ श्रेणियों को। आगे बात करें आय छूट में, जैसे बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी है, सहरिया है या कथोड़ी खेरवा जाति को आय शर्त से छूट होगी। तो ये योजना याद रखना, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसके अंदर 1250 रुपये प्रति माह पात्रों को पेंशन दी जाएगी, जिसमें महिलाओं की उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष मान लीजिए 58 वर्ष होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। इसमें वार्षिक आय जो होगी वो 48,000 होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसे योजना का लाभ उठा सकेंगे। फिर योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई। उद्देश्य इसका अनुसूचित जाति जैसे एससी, अनुसूचित जनजाति जैसे एसटी और महिला उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत उन्हें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। जो स्टैंड अप इंडिया है, इससे क्या होगा कि जो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे 7 वर्षों के भीतर चुकाना होता है। यह ऋण मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमियों की स्थापना के लिए दिया जाता है। तो ये स्टैंड अप जो योजना है, स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 से स्टार्ट की गई। इसमें क्या है, महिलाओं उद्यमियों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आपको लोन देते हैं, जो आपको 7 वर्ष तक भरना होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास होता है। फिर हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना जून 2015 से 31 मार्च 2025 तक है। स्मार्ट सिटी योजना, ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, वैसे बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसमें देखिए योजना की अवधि समाप्त हो गई 31 मार्च 2025 को। स्मार्ट सिटी मिशन समाप्त, अब कोई विस्तार नहीं। राजस्थान के 4 शहर शामिल है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा इस स्मार्ट सिटी योजना के तहत। अब इसमें देखिए रैंकिंग की बात करें, राजस्थान से शामिल 4 शहरों की रैंकिंग है। उदयपुर देश में दूसरी, प्रदेश में पहली। कोटा देश में 14वीं, प्रदेश में दूसरी रैंकिंग। जयपुर के अंदर की बात करें, पूरे भारत देश में बात करें तो 29वीं रैंकिंग है, लेकिन प्रदेश में तीसरी स्थान है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की देश में भारत के अंदर बात करें तो 31वीं है और प्रदेश में चौथी है। उसके बाद में उदयपुर की उपलब्धि, सभी 112 कार्य पूरे, 7 कानूनी कारणों से हटा दिए गए। देश में सूरत के बाद नवंबर 2, प्रदेश में लगातार नवंबर 1। कुल खर्च की बात करें तो 990 करोड़। आखिरी कार्य आयड़ नदी का सुंदरीकरण, ठीक है, 49.49 करोड़ रुपए। तो आज की हम इतनी ही योजना पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। लगभग अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि 25, 30, 35 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी है और बढ़िया है। आप अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे और ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, हम लगभग 2 से 4 दिनों में इस बुक को कंप्लीट कर देंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।